हेलो एवरीवन। डू, डज, डिड, अगर ये तीन वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हम इसे सबसे आसान तरीके से सीखेंगे। क्या है? डू, डज, डिड, इनका यूज़ आज के इस वीडियो का टॉपिक है। In this video, you will learn use of do, use of does, use of did. तो ये सारे यूजेस हम सीखेंगे। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है। प्रैक्टिस से ही हमारी इंग्लिश स्पोकन बेस्ट होगी। इस वजह से आप घर में हमेशा रहिए तो नॉर्मली डेली यूज सेंटेंसेस आप ट्राई करिए कि इंग्लिश में बोलिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का सेशन। यूज़ डू विथ आई यू वी दे। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू हम कहाँ यूज़ करते हैं? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, यानी कि प्यूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। स्ट्रक्चर क्या होगा? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। क्योंकि डू हमारा क्या है? एक क्वेश्चन मार्क्स है, सेंटेंसेस है। क्योंकि डू और डज हम क्या है, जब क्वेश्चन करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तभी यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम खेलते हो? ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है सामने वाले से। तो इसके ट्रांसलेशन हम कैसे यूज़ करेंगे? डू यू प्ले। यू क्या था? हमारा प्यूरल था और बताया मैंने कि यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। प्यूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते हो? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? डू यू स्टडी। डू यू स्टडी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य पे। अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सीखा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं नहीं जाता। क्या? मैं नहीं जाता। इसको डू यूज़ कहाँ पास करेंगे? आई डू नॉट गो। क्योंकि हमने बताया कि आई के भी साथ डू यूज़ करते हैं, इस वजह से क्या होगा इसका? आई डू नॉट गो। एंड नेक्स्ट वाक्य क्या है हमारा? हम नहीं समझते। हम का वी हो जाएगा, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा? वी डू नॉट अंडरस्टैंड। एक टिप याद रखना, डू का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस के किस सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस। एंड नेक्स्ट आते हैं हम डज में। अब हम डज का यूज़ जानेंगे कहाँ पास करते हैं। तो यूज़ डज विथ ही सी इट, इनके साथ हम क्या करेंगे? डज का यूज़, यानी कि सीधे बोला जाए तो सिंगुलर के साथ हम ये क्या यूज करते हैं? डज। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। मैंने बताया है कि डू और डज केवल प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में बस यूज़ होता है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह खेलता है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डज ही प्ले? क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट वाक्य क्या है? वह पढ़ती है। डज सी स्टडी? मैंने बताया है कि ही यूज़ करते हैं लड़कों के लिए और सी यूज करते हैं लड़कियों के लिए। दोनों का मीनिंग एक ही है, वह, लेकिन यूज़ अलग है। ही होता है लड़कों के लिए और सी होता है लड़कियों के लिए, ठीक है ना? तो डज सी स्टडी, सी क्या है हमारा? सिंगुलर सेंटेंस, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया इसके साथ? डज ही लगाया है। अब हम आते हैं नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वह नहीं जाता। जाता लड़के की बात हो गई, तो लड़के की जगह हम क्या लिखेंगे? ही डज नॉट गो, ठीक है ना? क्या हो गया? ही डज नॉट गो।
और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह नहीं समझती, क्या वह नहीं समझती। शी डज नॉट अंडरस्टैंड, क्या होगा, वह नहीं समझती, लड़की की बात कर रहा है, इस वजह से हमने क्या लिया यहाँ पर, सी लिया है। और डज यूज़ किए क्योंकि सिंगुलर। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, डज के साथ वर्ब में यस नहीं लगता है। अगर कहीं भी वर्ब में प्लेज है, रीड्स है, तो वहाँ पास हम क्या नहीं लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, ही डज प्लेस, ये क्या हो जाएगा, ये गलत सेंटेंस है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही डज प्ले। क्या होगा, जब डज यूज़ करेंगे तो वर्ब में कभी भी यस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये। एंड द लास्ट वन इज डिड। अब हम सब आखिरी में हमारा क्या है, डिड है। अब हम डिड का यूज़ सीखेंगे। यूज़ डिड फॉर पास्ट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो हम डिड का यूज़ कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। पहले हम किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम गए, क्वेश्चन मार्क, क्या कर रहा है, क्वेश्चन है ये। तो डिड यू गो, पास्ट में किसी भी के भी साथ हमेशा क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, ओनली क्या लगता है, डिड लगता है। तो क्या हो जाएगा, डिड यू गो। एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, क्या उसने पढ़ाई की, डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी। यहाँ पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य में। क्या है, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। क्या हो गया, मैं नहीं गया, इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। वह नहीं समझा, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्या हो गया, डिड का यूज़, हमारा लास्ट का था ये। तो हमने पहले सीखा डू का यूज़। डू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्लूरल के साथ। डू का यूज़ हमने कहाँ किया था, प्लूरल के साथ। मतलब कि आई वी यू दे, इनके साथ हमने क्या यूज़ किया, डू यूज़ किया। फिर उसके बाद आते हैं डज में। डज हमने कहाँ यूज किया, सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट, इनके साथ हमने क्या यूज़ किया, डज। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप बताई थी मैंने कि रूल है कि अगर कभी भी डज हो और वर्ब के साथ एस हो तो कभी भी वर्ब में यस यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही डज प्लेस, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, ही डज प्ले, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और मैंने लास्ट में बताया डिड का यूज़। डिड का यूज़ पास्ट टेंस में होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड ही यूज़ करते हैं। डिड का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल सुनो। डिड का वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म में क्रिया आती है, जैसे डिड यू वेंट, अब हम इसको सही करेंगे, ये क्या है हमारा, डिड यू वेंट रॉन्ग सेंटेंस है। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, डिड यू गो। जो सेकंड फॉर्म में वर्ब होगा तो उसको हम क्या ले आएंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो वेंट किसका है, गो का है सेकंड फॉर्म, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। और कुछ सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए, डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, किसका टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। डज ही प्ले, पास्ट टेंस। डिड यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, पास्ट टेंस। ये कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह काम करता है, डज ही वर्क, क्या तुम कल गए, डिड यू गो एस्टरडे। पॉज द वीडियो एंड रिपीट, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और फिर रिपीट करो। सो दोस्तों, आज आपने डू, डज और डिड पूरी तरह सीख लिया। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस डेली 5 मिनट प्रैक्टिस करो और खुद सेंटेंसेस बनाओ। इंग्लिश आसान है, बस सही सीखना ज़रूरी है। कमेंट में लिखो आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश, और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इजी इंग्लिश लर्निंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।